गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बस लास्ट टॉपिक जो हमने किया था सेट एप्लीकेशन सेट की और डेरिवेशन और फॉर्मूला। अब जो मैं करवाने जा रहा हूँ कि उस एप्लीकेशन का यूज कहाँ होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप से हम उसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैं स्टेटमेंट पूरी बोलूंगा बेटा, ठीक है, बट मैं यहाँ पर जो वर्डिंग लिखूंगा थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी द टू सेट्स एंड ए एंड बी द टू सेट्स and A union B is given. Example number 1, P of A union B is given equal to 60. ये वर्डिंग P फॉर्म है बेटा, वर्डिंग में कुछ सब कुछ दे रखा होगा, ठीक है। इस 60 एलिमेंट and A element is given. P of A element is given. N of A element is given equal to 32 and N of B element is given 36. उसने पूछा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या फाइंड करना, ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा मैंने सबसे फर्स्ट फॉर्मूले में पढ़ा था एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तीनों गिवन है, एक वैल्यू मिसिंग है, इनकी हेल्प से हम निकालेंगे। ये कितना है, 60 is equal to 32 plus 36 minus n of A intersection B. 60 minus 68 is equal to minus A intersection B. Minus 8 is equal to minus A intersection B. और n of A intersection B is equal to 8. बेटा n of A intersection B is equal to 8। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने जो आपको दी है। Example number 2, in a committee 40% can speak Hindi, 20% speak English and Hindi, and how both language, and how many person can speak at least one language? How many speak at least one language? At least बेटा जब वर्ड आएगा उसका मीनिंग होता है A यूनियन B। एटलीस्ट जब वर्ड आएगा मींस कम से कम एक वर्ड की जब बात करेगा तो मींस उसका मीनिंग क्या होगा, ए यूनियन बी। अब उसने बोला स्पीक हिंदी। स्पीक हिंदी कितने थे मेरे पास, टोटल कैंडिडेट 40। एंड स्पीक इंग्लिश, टोटल कैंडिडेट थे मेरे पास 20। एंड स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश कितने थे टोटल 10। उसने बोला एट लीस्ट वन। बेटा क्वेश्चन क्या था, एट लीस्ट वन। मैंने इसे नाम दे दिया एन ऑफ ए यूनियन बी। आगे आपको फॉर्मूला क्लियर है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आ गया मेरे पास, गिवन नहीं है, इसको मैंने एक्स का नाम दे सकता हूँ, इसे एज इट इज भी लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, फर्स्ट डाटा था मेरे पास 40, फर्स्ट डाटा था 40 प्लस 20 माइनस 10 इक्वल टू कितना है मेरे पास 50। कितना है मेरे पास 50। ये था मेरे पास एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 3, इन इफ a and b the two sets, n of a is equal to 15, n of a is equal to 15, n of b is equal to, n of b is equal to फाइंड करना हमने, ठीक है। n of a intersection b, बेटा n of a intersection b is given, n of a intersection b is given 5, n of a intersection given 5 and n of a union b is equal to 40। इक्वल टू कितना दे रखा मेरे पास 40। तीन क्वेश्चंस दे दिए। फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड n of b, सेकंड क्वेश्चन n of a minus b, जिसे हम ओनली a भी बोलते थे, जिसे हम बोलते थे ओनली a। बेटा नाम याद रखना, बेसिकली इन 5 फॉर्मूले जो मैंने पहले पढ़ाए थे उससे क्वेश्चन चलेंगे। थर्ड बेटा है उसने n of b minus a की बात करी है, मींस ओनली b की बात करी है। b और ओनली b में डिफरेंस होता है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो को सॉल्व करने जा रहा हूं पार्ट 1 में मैंने फॉर्मूला ले लिया n of a union b इक्वल टू n of a प्लस n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b। यह मेरे पास 40 इज इक्वल टू
n of a is equal to 15 plus n of b minus 5, फिर आएगा 40 is equal to 10 plus n of b, and n of b is equal to 30, n of b is equal to 30, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आ गया मेरे पास, सेकंड क्वेश्चन आ गया n of a minus b, n of a minus b, n of b a, n of a minus n of a इंटरसेक्शन b, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो मेरे पास सिंपल जितने एक्स्ट्रा बुक में फॉर्मूले दिख रहे हैं उनको कोई अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इन फॉर्मूले को याद रखो, ठीक है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। n ऑफ कितना 15, कॉमन कितना 5 इक्वल टू कितना 10, क्योंकि बुक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले अप्लाई किए होंगे, बट हमने उनमें कंफ्यूज नहीं होना। थर्ड क्वेश्चन है, मैं ये रीड कर रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन उसने क्या लिखा है, n ऑफ b minus a, थर्ड क्वेश्चन है n ऑफ b minus a means n of b minus n of a intersection b, b कितना आता है मेरे पास 30 minus 5 equal to 25, n of b is equal to कितना, b minus a is equal to 30 minus 5, 30 minus 5। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं फोर्थ एग्जांपल भी इसी टाइप से था। एग्जांपल नंबर फोर्थ मेरे पास क्या, देयर इज अ 12 टीचर इन ए स्कूल and who can teach math or physics, out of these 6 math and 4 physics teacher, 6 are math, 4 teach math and physics, how many teach physics। बेटा क्वेश्चन में सबसे पहला केस क्या था कि मेरे पास फिजिक्स और मैथ्स के जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं 12, वो कितने मेरे पास 12। ओनली जो फिजिक्स टीच कर रहे हैं, मैंने फिजिक्स यहाँ पर फिजिक्स और मैथ लिखते थोड़ा इजी होगा आपके लिए, फिजिक्स एंड मैथ्स। ओनली जो मैथ्स टीच कर रहे हैं बेटा वो मेरे पास कितने हैं 4, और ओनली फिजिक्स वो हमने फाइंड करना, और जो ओनली फिजिक्स एंड मैथ्स वाले हैं वो हमें गिवन है इक्वल टू 6, मींस ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। n of p union m equal to n of m plus n of p minus n of p intersection m, कितना है 12 plus 4, 12 plus इसको मैंने क्या दे दिया x का, क्या नाम दे दिया x, minus 6 इक्वल टू कितना है मेरे पास 12, बेटा सॉरी ये कितना था मेरे पास 4 था, ये कितना था मेरे पास 4, ये अगर 12, ठीक है, इक्वल टू कितना है बेटा मेरे पास, गलती करें एक चीज, ये बेटा 6 था, ठीक है, ये मेरे पास 4 था, बस सॉरी ये मेरे पास कितना था 4 था, छोटी मिस्टेक होगी मेरे से, ऐसे बेटा 6 लिखेंगे और ये मेरे पास कितना होगा 4 होगा। यहाँ का 2 plus x इक्वल टू 12 minus 2 is equal to x, देन बेटा x is equal to 10। टोटल फिजिक्स के कैंडिडेट कितने होंगे मेरे पास 10, फिजिक्स कैंडिडेट कितने होंगे मेरे पास 10। ये एग्जांपल बेटा सॉरी फोर्थ यहाँ पे छोटी मिस्टेक हुई है, ठीक है, चेक कर लो। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर आ गया 5th, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन क्या है बेटे, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी वर्डिंग में आपको क्लियर करूंगा, ध्यान से देखना वो वर्डिंग क्या है। आप इसे वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। 5th क्वेश्चन, द 200 person are skin disease out of 120 person affected by C1 and 50 C2 and 30 C1 C2। बेटे मेरे पास C1 डिजीज के कितने मेरे पास टोटल 120, C2 डिजीज के कितने मेरे पास 50, एंड C1 एंड C2 डिजीज के जो पेशेंट है वो कितने हैं 30। अब उसने स्टार्टिंग में हमें क्या दिया था 200% हैव स्किन डिजीज, टोटल कितने बेटा 200। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है, ये 200 जो है वो A यूनियन B होगा, मींस C1 यूनियन C2 होगा, और N of U होगा।
इन दोनों में एक चीज डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। वो डिफरेंस का थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूं कैसे चेक करते हैं। इन दोनों का सम देखो, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 70, 170 के आसपास आ रहा है। अगर 170 इस गिवन नंबर से मोर देन है, अगर 170 इस गिवन नंबर से क्या है मोर देन है, ठीक है, तो फिर तो ये होगा C यूनियन C2। क्या होगा? C1 यूनियन C2। बट ये 170 तो इससे लेस है, इसका मीन इन दोनों की जो क्वांटिटी थी वो 170 थी, कुछ और भी होंगे प्रोडक्ट, कुछ और भी डिजीज होंगी, ठीक है, जिसके कारण ये कितना होगा 200। इसलिए बेटा जब इन दोनों का सम टोटल से कम नजर आए, इन दोनों का सम इस टोटल से कम नजर आए, तो उसे n ऑफ u का नाम देना। उसे क्या नाम देना? n ऑफ u का। n ऑफ u का बेटा ये चीज अपने माइंड में ध्यान में रखना कि n ऑफ u बोलते हैं जब ऐसा कोई केस आता है। अब मेरे पास इसमें केसेस क्या क्या कहता है? अफेक्टेड विद C1 C2। मींस पहला क्वेश्चन उसने जब पूछा है, कहता किसका n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 फाइंड करना, एंड वर्ड था, ठीक है, C1 एंड C2। अब मैंने क्या देख लिया कि तो u की इक्वल है, ये वैल्यू किसकी इक्वल है? u की इक्वल, ठीक है, n ऑफ u। इसे मैं क्या नाम दूंगा? n ऑफ u। तो इसका भी ये मेरा नाम क्या होगा? कैंसिल होगा, ठीक है, ये बन गया मेरे पास n ऑफ u के इक्वल, n ऑफ u के इक्वल। अब एक क्वेश्चन पहला ये है। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या है? ओनली C1 बेटा, ओनली C1। दूसरा केस क्या? ओनली C1। और थर्ड केस उसने क्या देखा? ओनली C2, ओनली C2, ओनली C2। अब मैं C1 C2 अगर निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो मेरे पास n ऑफ C1 C2 का भी होना कंपल्सरी है, बट वो तो अभी गिवन नहीं है, वो अभी गिवन नहीं है। मींस में हो सकता है एक स्टेप आगे जाना पड़े, मैं आगे स्टेप चलता हूं। ये कह रहे हैं कितना बनेगा? n ऑफ C1 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, इसे हम क्या लिखते हैं? n ऑफ C2 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, n ऑफ C2 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। अब हमें ये तो फाइंड करना था, ये वैल्यू ओनली हमें गिवन है, इन दोनों का कॉमन भी हमें क्या देखा? गिवन, और हमने यूनियन क्या करनी थी? फाइंड करनी थी। दो वैल्यू गिवन थी, ओनली यूनियन क्या करनी थी? फाइंड। तो बेटा मैं इसे क्या लिख लेता हूं? n ऑफ C1 प्लस n ऑफ C2 माइनस कितना होगा? n ऑफ C1 एंड C2, n ऑफ C1 एंड C2। बेटा प्लीज दोबारा सुन लो। पहला केस था n ऑफ C1 यूनियन C2, दूसरा केस क्या था मेरे पास? ओनली C1, और थर्ड केस क्या था मेरे पास? C2। इसमें कितना होगा? n ऑफ C1 कितना होगा मेरे पास? 120 प्लस 50 माइनस कितना? 30। आंसर कितना है मेरे पास? C1 यूनियन C2 का इक्वल टू 170 माइनस 30 कितना है? 140। कितना है? 140। पहला पार्ट का कितना आंसर आ गया? 140। दूसरा क्या था? C1, ओनली C1 निकाला, C1 वाले में से माइनस करेंगे कॉमन, 120 माइनस 30 इक्वल टू कितना? 90। ओनली A के लिए क्या पड़ा था? n ऑफ A माइनस इंटरसेक्शन, n ऑफ A माइनस इंटरसेक्शन। थर्ड केस आ गया मेरे पास 120 में से कॉमन क्या कर देंगे? इसी फॉर्मूले की हेल्प से इसमें से कॉमन क्या कर देंगे? 30। आंसर कितना है मेरे पास? ये टोटल कितने? सॉरी 50 था। C2 कितना था? 50। आंसर कितना है मेरे पास? 20। कितना है मेरे पास? 20। बेटा तीन केस थे, तीन केस क्या थे? affected with C1 or C2. Second case are affected C1 but not C2, C1 but not C2। इसे बेटा C1 only बोल दो, या C1 but not C2। इसे क्या बोला? C2 but not C1, C2 but not C1। डिनोट ऐसे भी किया जा सकता है n of C1 इंटरसेक्शन C2 का कॉम्प्लीमेंट और n of C2 इंटरसेक्शन C1 का कॉम्प्लीमेंट। ये था बेटा एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5। नेक्स्ट बेटा एग्जांपल नंबर मेरे पास है 6। एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर मेरे पास है 6। कहता है इन ए क्लास 21 रीड्स मैथ्स, 26 फिजिक्स एंड 29 केमिस्ट्री। मींस मैथ्स के कैंडिडेट मेरे पास कितने हैं? m ऑफ मैथ इज इक्वल टू 21,
एन ऑफ केमिस्ट्री, एन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के कितने मेरे पास कैंडिडेट, नंबर ऑफ फिजिक्स कैंडिडेट कितने हैं 26 एंड नंबर ऑफ केमिस्ट्री कैंडिडेट कितने हैं 29। अब उसने वर्ड मेरा 14 आर रीड मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स। बेटा कितने दे रखे हैं मेरे पास 14 दे रखे हैं। नेक्स्ट वाइज है मेरे पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये मेरे पास कितने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कितने दे रखे हैं टोटल 15, ये मेरे पास 15 दे रखे हैं। एंड लास्ट में मैथ्स एंड केमिस्ट्री इक्वल टू 12 गिवन है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री इक्वल टू 12 गिवन है। 8 रीड्स द और सब्जेक्ट, बेटा 8 रीड्स द और से मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे पास 8। अब इसके केसेस क्या वो चेक करते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ ली, ठीक है। अब उसने पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और रोल नंबर 6 है, n ऑफ a यूनियन b यूनियन c इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस b इंटरसेक्शन c माइनस c इंटरसेक्शन a एंड प्लस कितना p ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। इसमें बेटा डायरेक्ट वैल्यू कितने 3 के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला 99 प्लस 26 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 12 प्लस 8। इसकी बेटा आप क्या करोगे कैलकुलेशन, ठीक है। और चेक करो बेटा कैलकुलेशन के बाद कितना आंसर आ रहा है मेरे पास, ठीक है। इनका सम वगैरह करने के बाद मेरे पास सम आ रहा है, टोटल सम आ रहा है मेरे पास 43, कितना है मेरे पास 43। इसके बाद एग्जांपल नंबर है मेरे पास 7, एग्जांपल नंबर मेरे पास 7 जो मैं लेके चलना चाहता हूं, ठीक है। 7 एग्जांपल में क्या है, ए सर्वे ऑफ 100 families, the number of families that reads the recent issue of various magazine, India Today is 42, Sunday 30 and New Delhi 28, ठीक है। मैं कुछ इंफॉर्मेशन इस टाइप के मैं से अरेंज कर रहा हूं। मेरे पास 3 एग्जांपल के कुछ इश्यूज हैं, कुछ न्यूज़पेपर के कुछ इशू है, वो इशू हमें देखने की किस किस न्यूज़पेपर के कितने कितने इशू है। सबसे पहले उसने बोला कि जो इशू है इंडिया टुडे के, मैं इशू के आई के साथ में डिनोट करता हूं, इंडिया टुडे के जो इश्यूज है वो कितने 42 है। फिर मेरे पास संडे ट्रिब्यून दे रखा है, संडे ट्रिब्यून के कितने दे रखे हैं 30, संडे ट्रिब्यून के कितने दे रखे हैं 30। एक इशू उसने और एक्सप्लेन किया न्यू दिल्ली, ठीक है, उसके कितने दे रखे हैं मेरे पास न्यू दिल्ली के इशू है टोटल 28, न्यू दिल्ली इक्वल टू कितना मेरा 28, डी के साथ मैंने डिनोट कर दिया 28। उसके बाद उसने क्या लिखा, उसके बाद उसने लिखा देन कहता है इंडिया टुडे एंड संडे के जो इशू है 10 है, इंडिया टुडे एंड संडे इन दोनों के कॉमन एंड है, एंड संडे इक्वल टू कितना दे रखा 10 दे रखा है। उसके बाद इंडिया टुडे और न्यू दिल्ली इक्वल टू 5 है, इंडिया टुडे एंड न्यू दिल्ली के कितने 5 दे रखे हैं। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन मेरे को दे रखी है संडे और न्यू दिल्ली के कितने 8 दे रखे हैं, संडे और न्यू दिल्ली के कितने दे रखे हैं 8, और तीनों के जो इश्यूज हैं वो कितने मेरे पास दे रखे हैं, तीनों के कॉमन जो इशू है वो कितने 3 है, जबकि इन्होंने कुछ हमें इशू दिए न्यूज़पेपर वालों ने वो देख रहे हैं। देन द फाइंड द नंबर ऑफ फैमिली रीड्स नन ऑफ द 3 मैगजीन। अब जो इन तीनों को नहीं पढ़ती उनके बारे में बताना कि क्या पढ़ना, क्या इशू आ रहा है इनको रीडिंग में, ठीक है। सबसे पहले तीनों की नहीं पूछी तो मेरे पास टोटल कितना दे रखा था जो तीनों न्यूज़पेपर ने, और टोटल तो फैमिली दे रखी है एन ऑफ यू, एन ऑफ यू मेरे पास कितना दे रखा 100, एन ऑफ यू कितना दे रखा 100। आप चेक करो बेटा इन तीनों का सम 100 से लेस होगा, इन तीनों का सम कितना होगा 100 से 100 से लेस होगा। अगर 100 के इक्वल भी है तो भी बेटा क्या होगा इक्वल टू यू ही मानेंगे, ये क्या होगा उसका यूनिवर्सल सेट होगा। अब इसको करने का रूल क्या होता है सुनो, उसने बोला नन ऑफ दीस 3। मैं अब इसमें काफी क्वेश्चन लेके चलूंगा, एक ही एग्जांपल दे पाऊंगा इस टाइप की, सुनना है बेटा। इसे मैंने ए दे दिया, बी दे दिया, सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ और जी। अब मेरे पास जो ये फर्स्ट है इसको मैंने आई का नाम दे दिया, दूसरे वाले को मैंने एस का नाम दे दिया, और थर्ड वाले को मैंने क्या नाम दे दिया डी का। 3 केस थे तीनों। अब जो आई कैटेगरी में टोटल कितने हैं 42, आई के पूरे ब्लॉक के अंदर कितने हैं, इस ब्लॉक के अंदर क्या क्या लेटर आ रही है
लेटर आ रहा है ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू कितना मेरे पास 42। दूसरा केस है बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 30। तीसरा केस है डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 28 इक्वल टू 28। फिर मेरे पास है इंडियन न्यूज़पेपर एंड एस, मींस इन दोनों के बीच में, तो B प्लस ई इज इक्वल टू कितना दे रखा 10। फिर बेटा S और D के बीच में कॉमन कौन कौन से हैं E और F, मीन E प्लस F इज इक्वल टू कितना दे रखा मेरे पास 5। फिर बेटा I और D के बीच में कॉमन कितने हैं, I और D के बीच में सॉरी 5 थे, और S और D के बीच में कितने थे मेरे पास 8 थे। S और D के बीच में 8 थे और I और D के बीच में कितने थे, D प्लस E इक्वल टू कितना था मेरे पास 5। आई और डी के बीच में कितने थे 5, और जो तीनों में पार्टिसिपेट करने हैं वो कितने टोटल 5। बेटा ध्यान से इस चीज को ध्यान से देख लो, आई में कौन कौन से थे, ये चारों लेटर आते थे 42 लिख दिया। एस में कौन कौन से बी सी ई एफ था, ये चारों लेटर इक्वल टू 30 लिख दिया। और डी में कौन सा डी ई एफ जी ये लिख लिया। और आई और इसमें क्या था बी प्लस ई था, इसमें क्या था ई प्लस एफ था, नेक्स्ट बेटा कितना था डी प्लस ई था, और टोटल ई आ गया। अगर मैं इस वैल्यू को यहां पर फिल कर देता हूं तो मेरे पास जो डी की वैल्यू आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है, डी इज इक्वल टू 3 फिल किया यहां पर, तो बेटा मेरे पास कितना है 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। फिर मैंने 3 यहां पर फिल कर दिया, f इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, f भी आ गया मेरे पास। इसके बाद मेरी नेक्स्ट टर्म क्या थी b, b इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, मींस d मिल गया, f मिल गया, b मिल गया, और e हमें ऑलरेडी गिवन था इक्वल टू 3। अब मैं इन इंफॉर्मेशन में यहां पर फिल करता हूं। सबसे पहले मेरे पास d कितना था 2 प्लस 3 प्लस f कितना 5 प्लस g इज इक्वल टू 28, g इज इक्वल टू 28 माइनस 10 इक्वल टू कितना है 18। फिर मेरे पास आ गया नेक्स्ट केस आ गया b प्लस b कितना था मेरे पास 7 प्लस b के बाद कितना था c गिवन नहीं है, e कितना 3, f कितना बेटा अगेन 5 इज इक्वल टू कितना 30, मेरे पास c इज इक्वल टू 12, 8 प्लस 15, 30 माइनस 15 इक्वल टू कितना है 15। फिर मेरे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या आ गई a प्लस b इज इक्वल टू कितना 7 प्लस d इज इक्वल टू 2 प्लस एंड नेक्स्ट कितना है मेरे पास f, नेक्स्ट बेटा e दे रखा है e3 इज इक्वल टू कितना 42 एंड a की वैल्यू मेरे पास कितने 9 और 12 वैल्यू कट कर दिया, आंसर कितना 30, आंसर कितना 30। अब मैं पहला केस बेटा मैं किसी ज्यादा बता रहा हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पहला ओनली आई रीड, कौन सा न्यूज़पेपर आई रीड, तो बेटा आई रीड के लिए मेरे को आंसर कितना होगा a होगा, a की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 30, a की वैल्यू कितनी आ रही है 30। दूसरा केस ओनली एस रीड, तो मैं सारे क्वेश्चंस में कंप्लीट करूंगा, इसका एग्जांपल और कोई नहीं उठाने वाला। ओनली एस में क्या आएगा सी में बेटा मेरे पास कितना आ रहा है आंसर 50, कितना आ रहा है आंसर 50। तीसरा बेटा ओनली डी रीड, डी में कितना है बेटा डी बेसिकली क्या करना है मेरे पास जी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी जी इक्वल बेटा 18 था। फोर्थ केस ओनली वन न्यूज़पेपर, यानी कि एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये कौन कौन से बनते हैं a प्लस सी प्लस जी, इन तीनों का सम 30 प्लस 15 प्लस 18 इक्वल टू कितना 33 और 63। फिर अगर मेरे पास पॉइंट नंबर 5 ओनली आई एंड एस, कौन सी न्यूज़पेपर ओनली आई एंड एस, तीसरी नहीं ओनली आई और एस, क्या नाम दिया जाएगा बी, बेटा बी मेरे पास कितना दे रखा है 7। फिर आएगा पॉइंट नंबर 6 ओनली एस एंड डी, एस और डी के बीच में ओनली एक लेटर आ रहा है तो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ता है एफ इज इक्वल टू मेरे पास कितना दे रखा था एफ इज इक्वल टू 5। फिर मेरा 7th ओनली आई एंड डी इक्वल टू लेटर आएगा डी,
स्मॉल डी आएगा इक्वल टू कितना है 2। यहां तक हो गया मेरे पास 7 केसेस। केसेस नंबर 8 नंबर केस ओनली 2 न्यूज़पेपर, ओनली 2 न्यूज़पेपर, यानी कि 2 न्यूज़पेपर में ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओनली 2 न्यूज़पेपर में मेरे पास क्या क्या आएगा, बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, जो पोर्शन है ओनली 2 न्यूज़पेपर का पोर्शन है। ठीक है, ये जो पोर्शन है किसका पोर्शन है, ओनली 2 न्यूज़पेपर। तो कितना है उनका सम, 7 प्लस 5 प्लस 2 इक्वल टू कितना है मेरे पास 14 ऐसे बंदे हैं जो ओनली 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, अब आ गए इसके बाद पॉइंट नंबर 9। ये मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ से मैं रेज कर रहा हूँ आपका क्वेश्चन, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन में मैं रेज करके एक नया क्वेश्चन है, नन ऑफ, ठीक है, टोटल न्यूज़पेपर रीड। ठीक है, नन ऑफ टोटल, पहले 9th नंबर टोटल न्यूज़पेपर रीड। फिर क्या करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, मैं सबका क्या करेंगे हम सम। मेरे पास ए कितना था 30 प्लस बी इक्वल टू कितना था बेटा 7 प्लस बी के बाद मेरे पास सी कितना था 15 और डी कितना था बेटा 2, डी के बाद ई कितना था 3 एफ कितना था मेरे पास 5 एंड प्लस एफ के बाद मेरे पास लास्ट आ गया जी कितना था 18। ये टोटल सम बन गया मेरे पास 37 प्लस 15 52 54 54 57 57 62 और 18 कितना है मेरे पास 80। कितना है टोटल 80। और जो क्वेश्चन उसने पूछा था नन ऑफ न्यूज़पेपर रेड, न्यूज़पेपर रीड, यानी कोई भी न्यूज़पेपर जब रीड नहीं की जाएगी तो क्या होगा, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे 100 माइनस रीड करने वाले न्यूज़पेपर कितने 80 थी, तो 20 ऐसे कैंडिडेट होंगे या 20 ऐसे पीपल होंगे जो किसी भी न्यूज़पेपर को कभी भी देखते तक नहीं है या इन तीनों में से नहीं पढ़ते, वो किसी अदर न्यूज़पेपर के ऊपर फोकस करते हैं, अदर न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 थी बेटा, इस टाइप की मैं कोई एग्जांपल आपके साथ नहीं लेगा। ठीक है, इसके बाद मेरे पास आ गया, इस टाइप की कोई एप्लीकेशन मैं नहीं लूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ आप देखोगे। इसके बाद आ गया मेरे पास क्वेश्चन नाइदर टी नॉर कॉफी, जो मैंने एक आपको बोला था। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन लास्ट में आपने बताया कि मैं रिलीज करना था। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, इन ए सर्वे 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल 150 वर फाउंड टू बी द टेकिंग टी 250 इज द कॉफी। बेटा पहले मैं टी और कॉफी की इंफॉर्मेशन पहले लिखूंगा। टी कितनी है 150 एंड कॉफी कितनी है मेरे पास 225। इन दोनों का सम क्या है 600 से कम है, इसलिए एन ऑफ यू इक्वल टू कितना लिखूंगा 600। बी यू नाम दूंगा, ए यूनियन बी नहीं लिख पाऊंगा। इन दोनों का सम जब भी टोटल से कम होगा उसे एन ऑफ यू लेके चलिए। 100 एंड टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, 100 एंड टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, बोथ टी एंड कॉफी। अब क्वेश्चन दो आते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट नाइदर टी नॉर कॉफी। पहला क्वेश्चन नाइदर टी नॉर कॉफी, नाइदर टी नॉर कॉफी। इसका मीनिंग सीधी सी बात है कि वो कहना चाहता है एन ऑफ एच का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी का कॉम्प्लीमेंट। इसे मैं लिख दिया एन ऑफ एच यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट। इसे नाम दे दिया एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ एच ऑफ टी इक्वल टू कितना है एन ऑफ एच यूनियन इंटरसेक्शन टी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास सबसे पहला केस बनेगा। अब इससे क्या हुआ,
जब मैंने ये वैल्यू निकाली तो मेरे को एक चीज, दो वैल्यू मिसिंग नजर आ रही है। एक तो ये तो हमने फाइंड करना, ठीक है, एक बेटा ये वैल्यू भी कहीं ना कहीं मिसिंग है। एन ऑफ टी दे रखा, सी दे रखा, ये दे रखा और यू भी जो ना हम सीधा निकाल सकेंगे। इसके लिए क्या मैंने किया, एन ऑफ नाइदर टी नॉर कॉफी इसे ऐसे रहने दिया। इसकी वैल्यू कितनी थी मेरे पास, एन ऑफ यू की ये दे रखा है मेरे पास 600 माइनस ये कितना 150 प्लस 225 माइनस कॉमन दे रखा 100, कॉमन कितना दे रखा मेरे पास 100, ये अगर 600 माइनस कितना 375 माइनस 100 275, आंसर कितना 325। मैंने अपना डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बोला था। इस क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन दिया है, केवल मैं ले रहा हूं आइदर टी और कॉफी। क्वेश्चन मैंने खुद क्रिएट किया, आइदर टी और कॉफी। आपको एग्जांपल देता हूं कि किस टाइप का। उसमें क्या होता है, एन ऑफ एच यूनियन टी, इसे लिख दिया एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी का कॉम्प्लीमेंट, इसे लिख दिया एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी। बेटा 600 माइनस कितना कर दिया 100 इक्वल टू कितना मेरे पास 500, कितना इक्वल टू 500। बेटा दो एप्लीकेशन मेरे पास, दो एग्जांपल थी, उसके मैं कोशिश की है आपको क्लियर हो जाए। नाइदर टी नॉर कॉफी, नाइदर टी नॉर कॉफी। इसके बाद एक छोटा सा कांसेप्ट बेटा आप नोट करोगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। टॉपिक है छोटा सा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है। ये टॉपिक काफी यूज होगा, सुन लो क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैं थोड़ा सा बताया भी था आपको थोड़ा सा पहले वीडियो में। म्यूचुअली मैं रेड के साथ लिख देता हूं, थोड़ा आपको प्रॉपर नजर आएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस ऐसी वैल्यू जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कभी भी कॉमन नहीं होगा। मैं सेट की बात कर रहा हूं इसलिए n लेके चलूंगा, इसमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने एक सेट लिया u में ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6, और a में मैंने सपोज कर लिया 1 2 3, b में सपोज कर लिया मैंने एन ऑफ बी में सपोज कर लिया मैंने 3 5 6, 5 है 6 एंड 4 भी साथ ले लेता हूं। अब मैंने देखा कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किया, पहला केस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किया तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया। जब कॉमन कुछ नहीं आएगा तो उसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पहला केस। दूसरा केस होता है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव म्यूचुअली बेटा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू U लिख लो। N ऑफ U किसके इक्वल होगा, N ऑफ U के इक्वल। ये जरूरी नहीं कि दो ही एलिमेंट होंगे, हो सकता है वो एलिमेंट तीन हो। P ऑफ A यूनियन B यूनियन C, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, पार्टीशन कितनी भी हो सकती है, ठीक है। एग्जांपल देता हूं, जैसे इन दोनों का मैंने यूनियन किया, इक्वल टू कितना है मेरे पास 1 2 3 4 5 6। आपने देखा सर ये तो N ऑफ U के इक्वल आ गया, मैंने इसे नाम दे दिया म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। क्या नाम दूंगा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। बेटा एक छोटी सी वर्डिंग याद रखनी है, अगर कॉमन कुछ नहीं आता तो वो क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। अगर कॉमन कुछ आ जाता है मींस इसकी यूनियन इक्वल टू S बन जाता है, मींस सैंपल स्पेस बन जाता है। जब मींस सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी की वर्डिंग होती है ना, U इक्वल टू आ जाता है, इक्वल टू क्या होता है, U हो जाता है, तो उसे क्या होता है, एग्जॉस्टिव। एक एग्जांपल और देता हूं, और ये मेरी लास्ट एग्जांपल जैसे रेज कर रहा हूं। लास्ट एग्जांपल है मेरी आज की इस टॉपिक के ऊपर। मैंने एक सेट लिया, एक यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10।
एन ऑफ ए मैंने सपोज कर लिया 2 4 6 8, एन ऑफ बी मैंने सपोज कर लिया 1 2 1 3 5 7, कोई भी सेट कैसे भी देख लो। एन ऑफ सी मैंने ले लिया 9 10, ठीक है। सबसे पहले केस में मैंने क्या लिया, इन तीनों में फर्स्ट केस लिया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना बनता है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स कितना 5। ये मेरे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा बेटा, क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर मैंने दूसरा चेक किया एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये भी कितना 5 होगा, ये भी क्या होगा मेरे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। थर्ड मेरे पास एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ये होगा, ये भी कितना 5 होगा, इसे भी क्या बोलूंगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या बोलूंगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक टॉपिक मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब कुछ भी कॉमन नहीं होता, और तीनों के अंदर निकालने की कोशिश की, मैंने तीनों का भी निकाल के देख सकता हूं, ठीक है, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये कितना होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब कॉमन आएगा तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पार्ट नंबर 2 में मैंने क्या किया, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी करके देखा, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी करके देखा, तीनों की यूनियन मींस ऑल एलिमेंट 1, 2, 3 अप टू 10 आ गया, अप टू कितना 10 आ गया। तो इस केस में मेरे पास कितना आएगा, एन ऑफ यू के इक्वल आएगा, और इसे बोलेंगे एग्जॉस्टिव, क्या बोलेंगे इसे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, क्या बोले, इवेंट्स म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बेटा यहां पर हमारा सेट की थ्योरी प्रॉपर्ली क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। जो आपको कंफ्यूजन आएंगी वो डॉट सेशन में डिस्कस होगी, ठीक, यहां पर टॉपिक प्रॉपर्ली क्या होता है, खत्म होता है। थैंक यू बॉयज।